व्हाट्सअप एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू द एंडिंग एपिसोड ऑफ आकुदमा ड्राइव। और आज के इस वीडियो में हम लोग इस एपिसोड को हिंदी में एक्सप्लेन करने वाले हैं और इस एपिसोड के साथ साथ हम लोगों के आकुदमा ड्राइव का सीरीज कंप्लीट हो जाएगा। तो अभी और ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते आज की इस अमेजिंग वीडियो को स्टार्ट करते हैं इस इंट्रो के बाद। Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. तो लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था सारे के सारे एग्जीक्यूटर शिंकानसेन के ऊपर हमला करते हैं और शिंकानसेन पूरी तरह से टूट फूट जाता है। और इस एपिसोड के स्टार्टिंग में दिखाता है शिंकानसेन तो टूट गया है, लेकिन उसके अंदर जितने सारे लोग थे, मतलब 4 ही लोग थे, वो लोग बच गए। लेकिन जो कुरियर वाला बंदा है उसके लेफ्ट हैंड में बहुत ज़्यादा चोट लगा है और जो इनोसेंट गर्ल है उसका पैर भी टूट फूट गया है, मतलब बहुत ही खतरनाक वाला चोट लगा है। और यहाँ पर कांसाई पे ये न्यूज़ चारों तरफ फैला देते हैं कि वो लोग इस लेवल के आकुदमा है और उन लोगों को जहाँ पर देखे वहाँ पर ही एग्जीक्यूट कर दे। तो दिखाता है कि उन लोगों को जो नॉर्मल लोग होता है, जो सिटीजन्स होते हैं, वो लोग, जो एग्जीक्यूटर होते हैं वो लोग और ड्रोन से चारों तरफ ढूंढ रहे होते हैं। तो दिखाता है कि वो लोग एक जगह पे छुपा हुआ होता है। तो इतना ज़्यादा सर्च पार्टी देखने के बाद वो छोटा सा बच्चा पूरी तरह से गिव अप कर जाता है और कहता है कि इसका कोई भी फ़ायदा नहीं, हम लोगों को छुपने का भी कोई फ़ायदा नहीं, बस ये टाइम की बात है जब वो लोग हम लोगों को ढूंढ लेंगे। सबसे पहले तुम दोनों को मार डालेंगे और उसके बाद हम दोनों को ले जाएंगे कांतो का भेसल बनाने के लिए। तो ये छोटा सा बच्चा अपने लाइफ से गिव अप कर चुका होता है। ये देखने के बाद उस इनोसेंट गर्ल को बहुत ज़्यादा दुख होता है और दिखाता है कि जो छोटी सी लड़की है वो बिल्कुल भी गिव अप नहीं करती। तो दिखाता है कि वो अपने ब्रदर को जाके समझाने की कोशिश करता है, लेकिन उसका ब्रदर बिल्कुल भी नहीं समझता, वो पूरी तरह से गिव अप कर चुका होता है। ये सब देखने के बाद वो इनोसेंट गर्ल उस कुरियर वाले बंदे के पास जाता है। जाने के बाद उसको वो 500 यान का कॉइन देता है और कहता है कि मेरे पास ये आखिरी पैसा है, प्लीज़ मेरी मदद करो, इन दोनों को अपने डेस्टिनेशन पर जाने के लिए मेरी मदद करो। तो वो कुरियर वाला बंदा कहता है कि ये गिरा हुआ पैसा है और गिरा हुआ पैसा बैड लक होता है। तो वो इनोसेंट गर्ल कहती है कि गिरा हुआ पैसा बैड लक होता है, पता है इस पैसे ने मेरे साथ क्या किया, इस पैसे ने मेरे को आकुदमा बनाया, मैंने कितने लोगों को मारा और पता नहीं कितने बार मौत के मुंह से वापस आया, और तुम कह रहे हो ये पैसा बैड लक है। तो वो कुरियर वाला बंदा कहता है कि हाँ ये तो बैड लक है, इसलिए तो तुम्हारे साथ ये सब हुआ। तो वो इनोसेंट गर्ल कहती है कि क्या तुम्हें लगता है इसमें से बैड लक ही है, इस कॉइन में ऐसा पावर है जो कि लोगों को चेंज कर सकता है, इसने मेरे लाइफ को चेंज कर दिया। सिर्फ ऐसा नहीं कि मैं आकुदमा बना और लोगों को मारा, इस कॉइन ने इन 2 बच्चों के लाइफ को चेंज किया, इन दोनों बच्चों के लाइफ में एक दिशा दिखाया, मेरे लाइफ को दिशा दिखाया, एक वे दिखाया कि कौन अच्छा है कौन बुरा है, मुझे क्या करना चाहिए, क्या करने पे लोगों को अच्छा होगा, ये सारे के सारे सच्चाई मेरे सामने लाया। और तुम कहते हो कि ये कॉइन बस एक बैड लक है। और आखिर में ये कहती है कि प्लीज़ मेरा जॉब एक्सेप्ट कर लो और इन दोनों बच्चों को शिकोकू पे डिलीवर करने में मेरी मदद करो। तो दिखाता है कि जो कुरियर वाला बनता है वो उन लोगों के इस ऑफर को मान लेता है और कहता है कि तुम सच में एक आकुदमा हो। और ये वाला सीन वहीं पर कट हो जाता है। तो उसके नेक्स्ट सीन में दिखाता है कि जो इनोसेंट गर्ल होती है वो कहती है कि मेरे पास एक ज़बरदस्त प्लान है, मैं उस प्लान को एग्जीक्यूट करके एग्जीक्यूटर का ध्यान भटकाऊंगा और दूसरी तरफ से तुम उन दोनों बच्चों को लेके यहाँ से चले जाओगे डेस्टिनेशन की तरफ। तो उसके बाद दिखाता है कि जो छोटे से बच्चे हैं वो लोग कहते हैं कि हम लोग तुम्हें यहाँ पर छोड़ के नहीं जाएंगे। तो वो आकुदमा, मतलब वो इनोसेंट गर्ल कहती है कि मैं एक आकुदमा हूँ और मुझे कोई भी नहीं रोक सकता, मेरी टेंशन मत करो, मैं उन लोगों को संभाल लूँगा। और उसके बाद दिखाता है कि कुरियर वाला बंदा उन 2 बच्चों को लेकर वहाँ से चला जाता है। तो उसके नेक्स्ट सीन में दिखाता है कि जो इनोसेंट गर्ल होती है वो उन एग्जीक्यूटर के सामने जाता है जहाँ पर चारों तरफ ड्रोन उन लोगों को ढूंढ रहा है। तो दिखाता है कि सारे के सारे ड्रोन उसके ऊपर स्पॉटलाइट देता है, उसको ढूंढ लेता है। तो उसके बाद वो इनोसेंट गर्ल कहती है कि मैं इनोसेंट हूँ, मैं एक ऑर्डिनरी सिटीजन हूँ, इस ब्लास्ट में मैं फंस गया था लेकिन मैं बहुत ही मुश्किल से बचा, मेरे को प्लीज़ बचा लो। और उसके बाद वो कहती है कि देखो मेरे जो पेरेंट्स होते हैं उन लोगों को आकुदमा बोल के सारे के सारे एग्जीक्यूटर ने मार दिया है, लेकिन प्लीज़ मुझे बचा लो। और वहाँ पर जो एग्जीक्यूटर होते हैं वो कहते हैं कि इसका जो अपीयरेंस है, उसका जो चेहरा है वो चेंज किया है, लेकिन वो आकुदमा ही है, इस लेवल के आकुदमा है, उसको मार डालो। और तभी दिखाता है कि उन लोगों में से एक एग्जीक्यूटर कूदती है और कूदने के बाद कहती है कि मैं तुमको बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी सागिशी। और उसके बाद दिखाता है कि उन लोगों के पास जो स्पेशल वेपन होता है, जो लेज़र लाइट वेपन होता है, वो उसके पेट के अंदर घुसा दिया है और पूरी तरह से ख़त्म कर दिया है। और ये जो एग्जीक्यूटर ने इस इनोसेंट गर्ल को एग्जीक्यूट किया है और उसके पेरेंट्स को भी एग्जीक्यूट किया है, ये सब कुछ सारा का सारा सीन साइड में रखा हुआ एक फ़ोन के अंदर वो सब कुछ रिकॉर्ड होता है। और सारा का सारा फ़ोन के जो रिकॉर्डिंग वीडियो होता है वो चारों तरफ सारे न्यूज़ चैनल पे लाइव हो रहा होता है और सारे के सारे ऑडियंस सिटीजन्स
देख रहे होते हैं और यही था उस हैकर का आखिरी गिफ्ट। और एट द एंड ये इनोसेंट गर्ल यहीं पर ही खत्म हो जाती है, मतलब मर जाती है पूरी तरह से। और उसके बाद उस हेड एग्जीक्यूटर को दिखाती है, वो कहती है कि हमारे ड्रोन ने कुरियर वाले बंदे को स्पॉट कर लिया है, वो लोग वेस्ट की तरफ जा रहे हैं, हमारे सारे के सारे टीम को उस तरफ भेजो ड्रोन से और उन लोगों को पकड़ के यहाँ पर ले आओ और उन 2 बच्चों को हम लोग कांतों पे भेजेंगे उनके भैसल के लिए। और हम लोगों ने सारे के सारे रास्तों को ब्लॉक कर दिया है, उन लोगों को भागने का कोई भी चांस नहीं है। और उसके बाद दिखाता है कि वो कुरियर वाला बंदा सीधा पुलिस स्टेशन की तरफ आता है और दिखाता है कि यहाँ पर चारों तरफ एग्जीक्यूटर खड़े हुए हैं और बहुत सारे बड़े बड़े ड्रोन और रोबोट्स खड़े हुए हैं, पुलिस रोबोट्स और ड्रोन खड़े हुए हैं जो कि उस कुरियर वाले बंदे के ऊपर हमला करते हैं। लेकिन दिखाता है कि वो कुरियर वाला बंदा अपने बाइक को ऑटो पे रख के उनमें उन 2 बच्चों को बैठा के फाइट कर रहा होता है। और उसके बाद दिखाता है कि जब उसे मौका मिलता है वो उस बाइक के ऊपर चला जाता है और दिखाता है कि बाहर से भागने की वो कोशिश कर रहा है। लेकिन दिखाता है कि एक ड्रोन से उसके बाइक में एक शॉट देता है जिससे कि वो लोग बाइक से गिर जाते हैं। और उसके बाद वहाँ पर वो हेड आकुदमा आ जाती है और आने के बाद कहती है कि चेकमेट, अब हम तुम लोगों को मार डालेंगे और इन 2 बच्चों को ले जाएंगे कांतों पे उन लोगों का भैसल बनाने के लिए। और तभी दिखाता है कि एक एग्जीक्यूटर उस कुरियर वाले बंदे के ऊपर कूदती है उसे मारने के लिए, लेकिन दिखाता है कि बीच में वो जो छोटा सा बच्चा है वो आ जाता है और उसके पेट के अंदर से होते हुए भी उस कुरियर वाले बंदे के पेट के अंदर चला जाता है, लेकिन वो बच जाता है। और उसके बाद दिखाता है कि वो एक फायर करता है जिससे कि वो एग्जीक्यूटर भी मर जाता है। और तभी दिखाता है कि सारे के सारे एग्जीक्यूटर उन आकुदमा को, मतलब कुछ कुरियर वाले बंदे को और उन 2 छोटे छोटे बच्चे को चारों तरफ से घेर लेता है। तो वो हेड एग्जीक्यूटर कहती है कि अब तुम लोगों का भागने का भी कोई भी फायदा नहीं, क्योंकि अब तुम लोग खत्म हो जाओगे, अब तुम्हारा कोई भी चांस नहीं है। और तभी दिखाता है कि वहाँ पर साइड से एक छोटी सी बच्ची आ रही होती है और दिखाता है कि वहाँ पर जो हेड एग्जीक्यूटर होती है वो कहती है कि इसको जल्द से जल्द यहाँ से हटाओ। तो दिखाता है कि एक एग्जीक्यूटर उसके पास जाता है, जाने के बाद कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम्हें यहाँ पर नहीं आना चाहिए, तो बहुत ही डेंजरस है। और तभी दिखाता है कि वो छोटी सी बच्ची उसके पेट में एक बुलेट फायर कर देती है और वो नीचे गिर जाता है। तभी दिखाता है कि एक और एग्जीक्यूटर आती है और आने के बाद उसे पकड़ लेती है। तो वो छोटी सी बच्ची कहती है कि तुम लोगों ने मेरे डैड और मॉम को क्यों मार डाला, वो लोग तो आकुदमा भी नहीं थे, वो लोग तो ऑर्डिनरी सिटीजन थे, उन लोगों को क्यों मार डाला। और वो रो रही होती है। तो उसके बाद ही दिखाता है कि वहाँ पर बहुत सारे मॉली आते हैं और आने के बाद उन एग्जीक्यूटर के ऊपर गिरते हैं। आप लोगों को तो पता ही है मॉली क्या है, जो पबजी फ्री फायर खेलते हैं उन लोगों को मॉली पता है, एक ग्लास बॉम्ब होता है। तो दिखाता है कि उन लोगों के ऊपर चारों तरफ मॉली आ रहा है और दिखाता है कि पत्थर मार रहे हैं लोग। तो दिखाता है कि उस शहर के जितने सारे सिटीजन थे सब लोग इन एग्जीक्यूटर के खिलाफ है और वो लोग कहते हैं कि तुम लोग ऑर्डिनरी लोग को आकुदमा बोल के मार रहे हो, ये तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो जो एग्जीक्यूटर होते हैं वो लोग कहते हैं कि यहाँ पर हो क्या रहा है। तो जो छोटी सी बच्ची है वो कहती है कि तुम लोगों ने हमारे मॉम डैड को क्यों मारा, मेरे मॉम और डैड बहुत ही काइंड पर्सन थे और उन लोगों को मारना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और तुमने उस ऑर्डिनरी लड़की को भी मार दिया, उसने कहा था कि मैं एक ऑर्डिनरी सिटीजन हूँ, उसके बाद भी तुम लोगों ने उसको मार दिया। तुम लोगों ने झूठ बोला कि वो लोग आकुदमा है और ये कह के तुम लोगों ने ऑर्डिनरी लोगों को मार दिया, ये तुम लोगों ने बिल्कुल भी सही नहीं किया। और उसके बाद दिखाता है कि एग्जीक्यूटर के हेड के पास पुलिस चीफ कॉल करता है, कहता है कि देखो ये वीडियो वायरल हो रहा है। और वो अपने फ़ोन में देखती है कि जो इनोसेंट गर्ल को उन लोगों ने एग्जीक्यूट किया था उसका वीडियो वायरल हो रहा है और उन लोगों को पता ही नहीं था कि उसका कोई वीडियो कर रहा है। दिखाता है कि जो सिटीजन्स होते हैं वो हेड एग्जीक्यूटर के सर में पत्थर फेंक रहा है। तभी दिखाता है कि वहाँ पर पुलिस चीफ आता है। तो जो हेड एग्जीक्यूटर होती है वो कहती है कि पुलिस चीफ जल्द से जल्द यहाँ पर जितने सारे लोग हैं सब लोगों को आकुदमा घोषित कर दो, मैं सब लोगों को मार दूंगा। तो वो पुलिस चीफ कहता है कि सब लोगों को मार दोगे, मतलब वो बिल्कुल ही पागल हो जाता है, क्रेजी हो जाता है और दिखाता है कि अपने आप को ही वो शूट कर लेता है। और इस मौका का फ़ायदा उठाते हुए जो कुरियर वाला बंदा होता है वो उन 2 बच्चों को लेके एक बहुत ही तगड़ा फायर करता है कंसाई पुलिस स्टेशन के ऊपर और दिखाता है कि पूरे पुलिस स्टेशन को ही उसने गिरा दिया है, ख़त्म कर दिया है। और उसके बाद दिखाता है कि अपने बाइक के मदद से उस पुलिस स्टेशन के ऊपर से सीधा चढ़ते हुए एक बहुत ही बड़ा जंप करता है और वहाँ से चला जाता है। और दिखाता है कि पूरी तेज़ी से वो अपने बाइक से अपने डेस्टिनेशन की तरफ जा रहा है जहाँ पर उन लोगों को कोई भी नहीं ढूंढ पाएगा। तो उसके बाद दिखाता है कि वो कुरियर वाला बंदा उन 2 बच्चों को लेके बहुत देर तक चलता है और दिखाता है कि एक पॉइंट पे आके वो रुक जाता है क्योंकि उसका बाइक भी ओवरहीट हो जाता है और उसके पेट में जो गोली लगा था और पेट में जो तलवार घुसा दिया था उससे बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो जाता है और वो ज़्यादा चल नहीं पा रहा होता है। उसके बाद उन 2 बच्चों को 500 यन का वो कॉइन देने के बाद कहता है कि अगर कोऑर्डिनेट सही हुए तो वहाँ पर जो माउंटेन्स है उन माउंटेन्स को क्रॉस करने के बाद तुम लोग शिकागो में पहुँच जाओगे और वहाँ पर तुम लोग शांति से रह पाओगे। तो उसके बाद दिखाता है कि वो 2 बच्चे पूरी तेज़ी से उस माउंटेन की तरफ भाग रहा है और दिखाता है कि उन लोगों के पीछे से 3 ड्रोन आ रहे हैं। तो दिखाता है कि वो कुरियर वाला बंदा पूरी तेज़ी से उन ड्रोन की तरफ बढ़ रहा है। तो दिखाता है कि पहला ड्रोन कुरियर वाले बंदे के ऊपर पूरी तेज़ी से हमला करता है, लेकिन वो सारे के सारे हमला को डॉच करके उस ड्रोन के ऊपर एक हाई लेवल का अटैक करता है जिससे कि एक ही अटैक से वो ड्रोन क्रैश हो जाता है। और उसके बाद दिखाता है कि जो दूसरा ड्रोन है वो भी उसके ऊपर हमला करता है लेकिन वो डॉच करते हुए जा रहा होता है। और उसके बाद दिखाता है थोड़ी देर तक डॉच करने के बाद एक बहुत
बहुत ही बड़ा बनी हाफ जंप करता है और उसके बाद उस ड्रोन को उड़ा देता है अपनी पूरी ताकत से अपने बाइक के। लेकिन उसके बाद दिखाता है कि जब उस ड्रोन को ख़त्म कर देता है उसके साइड में जो आखिरी ड्रोन होता है वो उसके तरफ एक लेज़र फायर करता है। तो दिखाता है कि ये कुरियर वाला बंदा बहुत ही तेज़ी से घूम के उसके जो लेज़र फायर होता है उसको काउंटर करने की कोशिश करता है। लेकिन दिखाता है कि उसका जो बाइक होता है वो बहुत ही टूटा फूटा होता है और बहुत ही ख़राब हालत में होती है। और दिखाता है कि उसका जो ड्रोन का जो पावर है वो बहुत ही ज़्यादा है, इसके वजह से इसका बाइक पूरी तरह से काउंटर नहीं कर पाया और उसके बाइक को पूरी तरह से उड़ा देता है। और दिखाता है कि ये भी ख़त्म हो जाता है। तो दूसरी तरफ दिखाता है कि ये जो दो छोटे छोटे बच्चे हैं वो लोग पूरी तेज़ी से भाग रहे हैं माउंटेन की तरफ अपने आप को बचाने के लिए। तो दिखाता है कि जो ड्रोन होता है वो उन लोगों के पीछे पीछे जा रहा है और दिखाता है कि उन लोगों के ऊपर बुलेट फायर कर रहा है, लेकिन पूरी तरह से ख़त्म नहीं कर रहा है क्योंकि उन लोगों को पकड़ के वापस कांधों पे ले जाना है। तो दिखाता है कि जो कुरियर वाला बंदा होता है वो पूरी तरह से मरा नहीं होता है, लेकिन उसका बाइक टूट चुका होता है, उसका लेफ्ट हैंड ख़त्म हो चुका होता है। वो उस ड्रोन के ऊपर फायर करने की कोशिश करता है अपने गन से, लेकिन भापा नहीं जाता क्योंकि उसको सही तरह से दिख भी नहीं रहा। तो उसके नेक्स्ट सीन में उस इनोसेंट गर्ल को दिखाती है कि वो तो मर चुकी होती है। उसका जो सेलफोन होता है उसमें एक सेल्फ शटडाउन मोड होता है। तो दिखाता है कि उसमें सेल्फ शटडाउन मोड स्टार्ट हो जाता है और उस शहर में जितने सारे पावर सिस्टम होते हैं जो कि इंडिविजुअल पावर सिस्टम होते हैं सब कुछ शट डाउन हो जाता है। इवन जो ड्रोन्स होते हैं उनका पावर भी शट डाउन हो जाता है। और उसके बाद दिखाता है उस कुरियर वाले बंदे को दिखाता है कि अपने बाइक के सामने जो दो लेज़र फायर वेपन्स होते हैं उनमें से तो एक टूट चुका है, तो दिखाता है कि दूसरा भी वो उखाड़ लेता है। और दिखाता है कि अपने हाथ के साथ, मतलब उसका हाथ तो मेटल का है राइट हैंड, तो दिखाता है कि उसके राइट हैंड के साथ उसको लगा के एक बहुत ही तगड़ा शॉट देता है और यही आखिरी शॉट है जिससे कि वो ड्रोन टूट जाता है। और दिखाता है कि वो दो जो बच्चे हैं वो लोग भाग रहे होते हैं अपनी पूरी ताकत से और कहते हैं कि हम लोग ज़रूर यहाँ से बच के निकलेंगे, हम लोग ज़रूर एस्केप करेंगे। और दिखाता है कि ये ड्रोन ख़त्म हो जाता है। और इस तगड़े शॉट के बाद दिखाता है कि जो कुरियर वाला बंदा होता है उसका राइट हैंड ख़त्म हो जाता है पूरी तरह से, लेफ्ट हैंड तो ख़त्म हो ही चुका है और पूरे शरीर में ना जाने कितने सारे छेद होंगे। और दिखाता है कि वो मर रहा है और मरते मरते आखिर में कहता है परफेक्ट, और ये कहने के बाद वो भी ख़त्म हो जाता है, मर जाता है। मतलब इस एनीमे में सारे के सारे आकुदमा आखिर में मर ही चुके होते हैं। और इस एनीमे के लास्ट सीन में दिखाता है कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो लोग पूरी तेज़ी से भाग रहे होते हैं और भागते भागते उन पहाड़ों के पास जाता है। और जाने के बाद देखते हैं कि वहाँ पर एक बहुत बड़ा टनल होता है और दिखाता है कि उस टनल के उस पार ही उन लोगों का आज़ादी है। और दिखाता है कि वो लोग उस टनल के अंदर चला जाता है और धीरे धीरे उस टनल के बाहर भी चला जाता है और वो लोग आज़ाद हो जाते हैं और उन लोगों को आखिर में अपना आज़ादी मिल जाता है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा खून खराबे के बाद। और सारे के सारे आकुदमा एंड में मर भी चुके होते हैं और इस इमोशनल एंडिंग के साथ ये एनीमे भी ख़त्म हो जाता है। और मुझे लगता नहीं इसका कोई सेकंड सीज़न आएगा, सीज़न 1 में ही पूरी स्टोरी कंप्लीट हो जाता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा और आप लोगों ने इस सीरीज़ को कंप्लीट किया तो एक लाइक करना बनता ही है। और आप लोग बताना कि किस किस ने इस सीरीज़ को पूरी तरह से देखा है, यहाँ पर कमेंट में मुझे ज़रूर बताना। तो मिलता है एक नई एनीमे के साथ नेक्स्ट टाइम पे, तब तक के लिए बाय बाय।